मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चो। आज है प्रमेय ग्रुपों के समुच्चय में तुल्यकारिता संबंध निशान दे रखा है, बराबर के ऊपर एरो। एक तुल्यता संबंध होता है। तो ग्रुपों के समुच्चय में तुल्यकारिता मतलब किन्हीं भी दो समूहों के बीच तुल्यकारिता है, वो एक तुल्यता संबंध होता है। ये सिद्ध करना है। मतलब ग्रुप समूहों के समुच्चय में मतलब किन्हीं दो समूहों के बीच तुल्यता संबंध होता है। अब देखो तुल्यता संबंध आपने संबंध फलन आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? यदि वह संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो और स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। जिस क्रम में मैंने प्रूव किया है उसी क्रम बोला है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप स्वतुल्य पहले प्रूव करो, सममित की बजाय संक्रामक बाद में लास्ट में प्रूव करो, नहीं जरूरी नहीं। आप चाहो तो पहले संक्रामक प्रूव कर दो। किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी आपको प्रदर्शित करनी होती है किसी भी क्रम में। इन जनरल अपन करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य, फिर सममित, फिर संक्रामक। ठीक है, तो अपने को ये सिद्ध करना है कि कोई तुल्यकारिता है वो एक तुल्यता संबंध होता है। बस ये सीधा सा शॉर्ट में ध्यान रखो। तो थ्योरम की भाषा पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में घुमाया करो इसको कि भाई अपने को इस थ्योरम में क्या करना है, तुल्यकारिता। अब तुल्यकारिता क्या होती है? स्वतुल्य तो क्या होता है? तुल्यता तो क्या है? एक संबंध है, तुल्यता संबंध। तुल्यकारिता क्या है? एक फलन है। फलन भी एक अपने आप में एक संबंधी होता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि तुल्यकारिता भी एक संबंध है। तो तुल्यकारिता क्या होती है? किसी समूह जी से जी में परिभाषित एक प्रतिचित्रण है जो कि एकेकी और आच्छादक हो तथा एफ ए बी इजकल टू एफ ए एफ बी हो। आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई तुल्यकारिता नाम लेते आपको ये होना चाहिए कि तुल्यकारिता की परिभाषा क्या है। तुल्यकारिता की परिभाषा अगर परफेक्ट भाषा में आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है तो समझ में आना चाहिए कि तुल्यकारिता क्या है। तुल्यकारिता का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक प्रतिचित्रण है। और प्रतिचित्रण कैसा है? एकेकी और आच्छादक है। साथ में इस तुल्यकारिता एफ एक समाकारिता भी होनी चाहिए। समाकारिता क्या होती है? एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी। आप सीधा से याद रखो, आपको बार बार यही प्रूव करना है। अब अपने को क्या सिद्ध करना है कि तुल्यकारिता एक तुल्यता संबंध होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। तो अपने को तुल्यकारिता को क्या प्रूव करना है? तुल्यकारिता को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य, किसी ग्रुप जी के लिए तत्समक प्रतिचित्रण आई जी में एक तुल्यकारिता होती है, अपन ने प्रूव कर रखा है। क्योंकि आई जी एक आच्छादक फलन है और आई जी ए बी इजकल टू आई ए बी इजकल टू ए बी और ए और बी इजकल टू आई जी ए और आई जी बी। तत्समक संबंध क्या होता है? आई और आई ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो आई जी ए बी, आई जी लिखो चाहे आई लिखो, आई जी ए बी इजकल टू ए बी और ए क्या है? आई जी ए, बी क्या है? आई जी बी। अतः तुल्यकारिता एक स्वतुल्य संबंध है। तुल्यकारिता एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है भाई। अब स्वतुल्य संबंध कैसे है? खुद का खुद से संबंध है। खुद का खुद से संबंध। देखो ए का ए से संबंध हो गया ना, आई ए इजकल टू ए। तो अगर तुल्यकारिता है, तत्समक के जो प्रतिचित्रण है वो तुल्यकारिता है और तत्समक प्रतिचित्रण तुल्यकारिता है। और तत्समक प्रतिचित्रण में क्या है? एक स्वतुल्य संबंध होता है। तत्समक प्रतिचित्रण क्या होता है? एक स्वतुल्य संबंध होता है। तो तुल्यकारिता एक स्वतुल्य संबंध है। अब सममित, माना जी डैश के तुल्यकारी है तथा एफ संगत तुल्यकारिता है, इसलिए ये एक आच्छादक है। अतः इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स जी डैश टू जी, एफ इनवर्स
जी डैश टू जी, एफ इनवर्स जी डैश टू जी विद्यमान होगा, जो कि स्वयं भी एक एक की आच्छादक होगा। अपने को पता है कि एफ यदि एक की आच्छादक फलन है तो इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स जी डैश टू जी विद्यमान होगा और स्वयं भी एक एक की आच्छादक होगा। अब एक एक की आच्छादक तो है और ये प्रतिलोम फलन एफ का प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम प्रतिचित्रण है। यदि ये समाकारिता हो तो प्रतिलोम प्रतिचित्रण क्या हो गया, तुल्यकारिता हो गया। इसका मतलब तुल्यकारिता क्या हो गया, एक सममित संबंध हो गया। ठीक है, जो स्वयं भी एक एक की आच्छादक होगा। पुनः ए बी बिलोंग्स टू जी, भाई अपन एक एक एफ इनवर्स को एक एक की आच्छादक तो अपन ने सीधा बता दिया, पर ये समाकारिता है या नहीं है ये अपन प्रूव करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू जी, तो देयर एग्जिस्ट ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। यदि ए और बी जी में है तो ए डैश बी डैश जी डैश में होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एफ एक एक की आच्छादक फलन है। तो ए डैश बी डैश क्या है, ए और बी के एफ प्रतिबिंब है, इसलिए एक एक की आच्छादक है तो ए और बी के लिए जी डैश में दो अवयव निश्चित रूप से विद्यमान होंगे। दूसरा, आच्छादक है तो कोई फलन आच्छादक कब होता है, जब मतलब कोई फलन ए से बी में परिभाषित हो तथा बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान हो तो वो क्या होता है, आच्छादक होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो मैंने आच्छादक बीच में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। एफ ए इजकल टू ए डैश, एफ बी इजकल टू बी डैश, देन ए इजकल टू एफ इनवर्स ए डैश, बी इजकल टू एफ इनवर्स बी डैश, एफ इनवर्स ए डैश बी डैश इजकल टू एफ इनवर्स एफ ए एफ बी। चूंकि एफ समाकारिता है तो इसे एफ ए बी लिख देंगे, तो एफ इनवर्स बाहर कोष्टक में एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ए का मान क्या है, एफ इनवर्स ए, बी का मान क्या है, एफ इनवर्स बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो एफ इनवर्स अतः एफ इनवर्स जी डैश टू जी एक तुल्यकारिता है। फलतः तुल्यकारिता एक सममित संबंध है। फलतः तुल्यकारिता एक सममित संबंध है। संक्रामक, माना जी जी डैश तथा जी डबल डैश तीन ऐसे ग्रुप है कि जी जी डैश के समाकारी तुल्यकारी है और जी डैश जी डबल डैश के तुल्यकारी है। और इनकी संगत तुल्यकारिताएं एफ तथा जी है। इनकी संगत तुल्यकारिताएं एफ तथा जी है। तो एफ और जी तुल्यकारिताएं हैं तो एफ और जी क्या होगी, एक एक की आच्छादक होगी। इसलिए अब एक एक की आच्छादक भी है और समाकारिताएं भी है। अब अपन प्रूव करेंगे जी ओ एफ, इनका संयुक्त फलन जी ओ एफ ए बी। यदि अपन ये प्रूव कर दें जी ओ एफ ए बी इजकल टू जी ओ एफ ए जी ओ एफ बी, तो अपन कह देंगे जी ओ एफ एक तुल्यकारिता है। और जी ओ एफ कहाँ से कहाँ होगा भाई, जी डैश से जी डबल डैश, जी से जी डबल डैश। ठीक है, तो ये तो अपने को पता है कि जी से जी डबल डैश ही होगा। तो जी ओ एफ भी एक एक की आच्छादक होगा, ये अपने को पता है कि जी और एफ और जी यदि एक एक की आच्छादक फलन है तो एफ ओ जी या जी ओ एफ भी एक एक की आच्छादक फलन होगा। और अब इसे अपन प्रूव करेंगे कि ये क्या समाकारिता है क्या, तो समाकारिता है तो इसमें अवयव कहाँ, ये जी ओ एफ कहाँ से कहाँ होगा भाई, जी से जी डबल डैश। तो जी से जी डबल डैश है तो अपने अवयव किसके लेंगे, ए और बी किसके अवयव लेंगे, जी के अवयव लेंगे। तो जी ओ एफ इज इक्वल जी ओ एफ ए बी इज इक्वल टू जी एफ ए बी जी एफ ए एफ बी जी एफ ए जी एफ बी। ये तो आप फलन के हिसाब से लिखते जाओ, तो आप लिख सकते हैं जी ओ एफ ए जी ओ एफ बी। अपने को ध्यान होना चाहिए अपन करने क्या जा रहे हैं, एफ जी ओ एफ को समाकारिता प्रूव करने जा रहे हैं। तो समाकारिता प्रूव करने के लिए जी ओ एफ ए बी को जी ओ एफ ए जी ओ एफ बी प्रूव करना था, वो अपन ने कर दिया। तो जी ओ एफ जी से जी डबल डैश पर एक एक की आच्छादक समाकारिता है, तो ये तुल्यकारिता है। फलतः तुल्यकारिता एक संक्रामक संबंध है।
तुल्यकारिता एक संक्रामक संबंध है। इसे सिद्ध होता है, तीनों चीज़ अपने प्रूव कर दी, तो इसे अब आगे लिख सकते हैं, इसे सिद्ध होता है कि तुल्यकारिता एक तुल्यता संबंध है। अगला प्रमेय जो केले के नाम से है, केले प्रमेय। केले प्रमेय प्रत्येक परिमित ग्रुप की किसी क्रमचय ग्रुप, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रमाण, माना जी एक परिमित ग्रुप है तथा जी की कोटि n है, मतलब जी में n अवयव है। जी के प्रत्येक अवयव a के लिए जी के प्रत्येक अवयव a के संगत जी में प्रतिचित्रण एफ ए निम्न प्रकार परिभाषित है। यह आपको यहाँ याद रखना है। इस थ्योरम को याद करने के लिए एक स्टेप याद रखना है कि एक प्रतिचित्रण देंगे, जी में एक प्रतिचित्रण देंगे और उसको परिभाषित कैसे करेंगे। एफ ए प्रतिचित्रण ले लिया एफ ए, तो एफ कहाँ से कहाँ लेंगे भाई, जी से ए पर लेंगे, जी से ए पर लेंगे, जी से ए पर लेंगे। तो एफ ए निम्न प्रकार परिभाषित है, एफ जी टू जी डैश सच दैट एफ ए इजकल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, सॉरी एफ एक्स, एफ ए एक्स इजकल टू ए एक्स, एफ ए एक्स, एफ के साथ है नीचे की तरफ ए लगा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख लो, एफ ए एक्स इजकल टू ए एक्स। अब एफ ए को सबसे पहले अपन क्या प्रूव करेंगे, क्रमचय। एफ ए को अपन क्या प्रूव करेंगे, क्रमचय, और फिर इस प्रकार के सारे क्रमचयों का एक समूह ले लेंगे जिसमें एन क्रमचय हो। तो एफ ए को अपन क्या प्रूव करेंगे, एक समूह क्रमचय प्रूव करेंगे। और क्रमचय किसे कहते हैं, एक फलन को ही क्रमचय कहता है। ऐसा फलन जो एक की आच्छादित हो, ऐसा फलन जो स्वयं से स्वयं पर परिभाषित हो तथा एक की आच्छादित हो, उसे कहते हैं, उस समूह पर, उस समूह में एक क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो एफ ए एक्स इजकल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जब एफ ए एक्स इजकल टू एफ ए वाई, अब इसको एक की प्रूव करना है, किसको, एफ ए को एक की प्रूव करना है। तो अपन, मैंने कल भी बताया था, किसी भी फलन को एक ही सिद्ध करना हो तो उसमें किन्हीं दो अवयवों के लिए फलन का मान समान ले लो और फिर उन दोनों अवयवों को बराबर सिद्ध कर दो, तो अपन कह देते हैं कि ये एक ही फलन है। तो अपन ने ले लिया एफ ए एक्स इजकल टू एफ ए वाई इज इक्वल टू देन ए एक्स इजकल टू ए वाई देन एक्स इजकल टू वाई, वो हमने से नियम लगा दिया। चूँकि एफ एक की एफ एक की है एक परिमित समुच्चय, एफ एक की एक परिमित समुच्चय से स्वयं उसी समुच्चय पर है, इसलिए ये आच्छादित भी है। क्यों भाई, एफ एक की है और स्वयं से स्वयं पर परिभाषित है। इसका मतलब क्या है, जितने जी में अवयव है सामने भी उतने ही अवयव हैं, और जितने जी के अवयव, सारे जी के अवयव सामने वाले जी के अवयव से संबंध है, एक ही है, मतलब एक का एक से संबंध है। तो आगे वाले सामने वाले ग्रुप जी में जी से जी पर है, तो सामने वाले ग्रुप अपने बना रखा है, उसमें भी कोई अवयव फ्री छुटा हुआ नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो आच्छादित है। तो चूँकि एफ एक की एक परिमित समुच्चय, एफ एक की फलन एक परिमित समुच्चय से स्वयं उसी समुच्चय पर है, इसलिए ये आच्छादित भी है। फलतः एफ ए ग्रुप जी पर एक क्रमचय है। अभी तो अपन ने क्या किया है, एक क्रमचय परिभाषित किया है, अपनी तरफ से बनाया है, और अब अपने एक ग्रुप लेंगे जिसमें ये सारे क्रमचय, इस रूप के जितने क्रमचय हैं, एन, कोई एन, इस रूप के एन क्रमचय लेंगे। तो माना जी डैश इजकल टू कोष्टक में एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, एक एन क्रमचयों का समुच्चय, एफ ए टाइप के एन क्रमचय ले ली। माना प्रतिचित्रण फाई ग्रुप जी से जी डैश पर निम्न प्रकार परिभाषित है। अब क्या है, अब अपन क्या करेंगे, इनके मध्य तुल्यकारिता प्रूव करनी है, तो फाई एक प्रतिचित्रण लेंगे और उसको तुल्यकारिता प्रूव करेंगे। तो फाई एक प्रतिचित्रण है, माना एक प्रतिचित्रण फाई ग्रुप जी से
जी डैश पर परिभाषित है। फाई जो इस प्रकार है, निम्न प्रकार है, फाई जी टू जी डैश तथा फाई ए इजकल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जब किन्हीं दो अवयव ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए माना फाई ए इजकल टू फाई बी, देन एफ ए इजकल टू एफ बी, देन एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, देन ए इज इक्वल टू बी। इसलिए फाई एक एक ही है, तो फाई को अपन ने एक एक ही प्रूव कर दिया। और फाई एक एक ही है, फाई एक एक ही है तथा दो बराबर कोटि के समान कोटि के समूहों पर, समान कोटि के समूहों पर परिभाषित है। अब चूंकि जी तथा जी डैश दोनों परिमित समुच्चय तथा दोनों में अवयवों की संख्या समान है। चूंकि फाई एक एक ही प्रतिचित्रण है, जी से जी डैश में है, इसलिए फाई आच्छादिक भी होगा। भाई एक एक ही है, बराबर अवयव है, तो जी डैश में भी कोई फ्री छुटा हुआ नहीं मिलेगा। तो आच्छादिक मतलब जी डैश के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जी में विद्यमान होगा। आच्छादिक का मतलब ये होता है। पुनः तो ये तो आच्छादिक हो गया। तो फाई के अपन जो प्रतिचित्रण लिया है वो आच्छादिक भी है, एक एक ही भी है। अब वो समाकारिता है या नहीं है वो अपन देखते हैं। तो इसके लिए माना ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए फाई ए बी इजकल टू एफ ए बी होगा। अब एफ ए बी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ए बी एक्स इजकल टू ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी एक्स इज इक्वल टू एफ ए कोष्टक में एफ बी एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी एक्स। इससे क्या हो गया, एफ ए बी इजकल टू एफ ए एफ बी, एफ ए बी इजकल टू एफ ए एफ बी, और फाई ए बी इजकल टू एफ ए बी, देन एफ ए एफ बी इज इक्वल टू एफ ए को अपन फाई ए लिख दिया, एफ बी को अपन फाई बी लिख दिया। अतः फाई ए बी इजकल टू फाई ए फाई बी, फलतः फाई जी से क्रम से जी डैश पर एक तुल्यकारिता है, अर्थात जी जी डैश के तुल्यकारी है। मैंने अच्छी तरह समझाया है, फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।